बहुत हो गया दूर दूर से प्यार। अब मैं आकाश को ये भांग पिलाऊंगी और उसके साथ सुहागरात मनाऊंगी। यहाँ बैठो, ये लो ठंडी पियो। नहीं ऐश्वर्या, मुझे कुछ पीने का मन नहीं कर रहा अभी। अरे होली पे ठंडा ही नहीं पी तो क्या खाक होली मनाई? पियो पियो जल्दी पियो जल्दी। ठीक है पीता हूँ। भगवान का शुक्र है तो ठंडाई के साथ मिल गया। मैं बहुत थक गया था यार, ठंडाई की बहुत जरूरत है। आकाश, हम तुम्हारे लिए दूसरी ठंडाई लाते हैं। अरे नहीं भाभी, कोई जरूरत नहीं है। तू पी ना भाई, पी। कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। काश हमारा और अंग्रेजी हीरो का रिश्ता भी ऐसा ही सुहाना होता। अच्छा हुआ कि खुशी अकेले जा रही है, गर्व गौरी के साथ में नहीं है। ये आप दोनों के शानदार डांस के लिए हमारे तरफ से छोटा सा तोहफा। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। मुझे संभालने के लिए धन्यवाद। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। It's okay। दादी, दादी, आप ठीक तो है ना? आइए।
अब ठीक तो है ना? इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? पार्टी का मैनेजर कहाँ पे है? अभी सब लोग व्यस्त हैं। उस चुहिया को गायब करने का यही सही मौका है। कर्ज, हमें एक आदमी पर शक है। वो हमें पीछे दिखा था। हमें जाकर देखना चाहिए। आप सोच क्या रहे हैं? जल्दी चलते हैं वरना वो कहीं चला जाएगा। चलो। बड़ी बहू जी। अरे गर्जी, आकाश, हमने इस आदमी को यही देखा था। वो पता नहीं रस्ते में क्या देख रहा था। मैंने इसको मिठाई रखने के लिए अंदर भेजा था। हमने वो मिठाई अंदर रख दी है। याद आया, वो आदमी तुम्हारे घर से ही आया था। क्या? मेरे घर से? नहीं, मेरे घर से तो कोई आदमी नहीं आया। मैं तो बस अपनी फैमिली के साथ आया था। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि वो आदमी इनके घर से आया था? ऐश्वर्या ने बोला है। उसने उस आदमी को घर में मिठाई रखने के लिए बोला। ऐश्वर्या ने बोला? हाँ। तुम लोग चलो मेरे साथ। चलो। आपको क्या लगता है कि आप पे किसने अटैक किया होगा? किसी पे शक है क्या आपको? बिना किसी सबूत के किसी पे शक करना बड़ी बहू जी के लिए पाप है। क्या हुआ? कुछ पता चला? ऐश्वर्या, वो आदमी कौन था जो मिठाई लेके आया था? बोलो ऐश्वर्या। वो मुझे नहीं पता। मुझे तो लगा कि इन लोगों का नौकर है, तो मैंने उसे मिठाई अंदर रखने भेज दिया था। दिखता कैसा था वो? उसने अपने चेहरे पर सिल्वर कलर लगाया हुआ था। आकाश, इससे पहले कि वो यहां से भाग जाए, हम उस आदमी को ढूंढेंगे। चलो मेरे साथ। रुकिए। मैंने कुछ देर पहले इनके हाथ में रघु वाला बम देखा था। आप सब इनसे पूछिए कि उन्होंने वो रंगू वाला बम क्यों फोड़ा और उसी की आड़ में वो भाग गया। सुमित्रा जी, हमको नहीं पता था कि आप ये 50 फीट जुबान वाली लड़की को साथ में लेके चलती हैं। अब बताइए, होली का त्योहार है। अब होली के रंग का बम हम नहीं फोड़े तो क्या फोड़े? असली बम फोड़ दे? हाँ? अब तुम क्या चाहती हो कि होली का त्योहार ना मनाए हम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिंदा पर इल्जाम लगाने की? नौकर हो ना, अपनी औकात में रहो, समझी? सुमित्रा जी, आप अपने नौकर को कुछ ज्यादा ही छूट नहीं दे देती। माफ कीजिएगा शकुंतला जी, लेकिन इंसान का काम उसकी औकात नहीं बताता, उसके कर्म बताते हैं। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मेरे कर्म अच्छे हैं। ओह, शट अप! हमारे सामने जबान मत लड़ाना, समझी? वरना एक सेकंड। हमें लगता है कि हमें लड़ने के बजाय उस आदमी को ढूंढना चाहिए। चलो। हम आए। अटेंशन प्लीज। आप सब लोग घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हम किसी को ढूंढ रहे हैं। बहुत ही जल्द कार्यक्रम फिर से शुरू होगा। आप लोग पार्टी का आनंद उठाइए।
दीदी अब तो आप जश्न मनाइए, आपका काम हो गया है। आपके सबसे बड़ी दुश्मन गौरी की उस सपोली को हमने गायब कर दिया है। उसको यहाँ पर से बाहर लेकर कैसे जाओगे? दीदी वो देखिए, ढोल। हाँ दीदी, वो लाल वाला कपड़ा बंधा है ना ढोलक में, उसी में खुशी आराम से सो रही है। खोलो। याद रखो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इस ढोल के अंदर बच्चे हैं। चलिए। क्या हुआ गाची? लगता है मुझे भांग का नशा थोड़ा ज्यादा हो गया है। ठीक है तो? हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम वो होली खेलने आए थे। काजी, ये तो वही चाकू है जो हमने उसके पास देखा था। लगता है वो भाग गया। हाँ, वो भीड़ की वजह से घबरा के भाग गया होगा। हमें ढूंढना चाहिए। चलिए। दादी, गौरी भाभी बिल्कुल सही कह रही थी। वो आदमी आपको मारने आया था। ये देखिए, गौरी भाभी को क्या मिला। लेकिन हमें क्यों कोई मारना चाहेगा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये हमला आपके लिए नहीं बल्कि हमारी मालकिन के लिए हो। हाँ, हो सकता है ना कि वो महुआ या उसके आदमी हो जिनको आपने जेल करवाई थी। हो सकता है खुशी को गायब करने के लिए बिंदा की ये कोई चाल हो। कोई पैदा नहीं हुआ बनारस में जो हमें हाथ तक लगा सके। हमें किसी भी बात का डर नहीं है। और इस हादसे की वजह से हमारा होली का जश्न रुक जाए, हम ये होने नहीं देंगे। जश्न शुरू किया जाए। वाह दीदी, ये हुई ना बात। शकुंतला देवी, हिम्मत दिखाना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि अक्लमंदी दिखाना और सतर्क रहना। सुमित्रा जी, ये बनारस है, शकुंतला अग्रवाल का बनारस। यहाँ हमें कोई छू भी नहीं सकता। आप चिंता मत कीजिए। एस्की, सब लोग स्टेज पे डांस कर रहे हैं, आप हमारे साथ डांस नहीं करोगी? बिल्कुल डांस करेंगे। चलो। ये अच्छा मौका है। डांस करने के बहाने खुशी को मालकिन के नजदीक भेजते हैं। क्या पता मालकिन को काव्या के साथ साथ उस पर भी प्यार आ जाए। अब दीदी, खुशी कहाँ है? खुशी? अब गौरी, वो तो तुम्हारे साथ थी ना? वो हमारे साथ नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है गौरी। शिवांशी तो तुम्हारे साथ थी ना? अरे पर खुशी अगर हमारे साथ नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो फिर गई कहाँ? घबराओ मत, यहीं कहीं होगी। गर्जी, हम पहले एक बार खुशी को खो चुके हैं, हम फिर से नहीं खो सकते। कहीं वो आदमी हमारी खुशी को ले गया हो तो? गौरी, काम डाउन। कुछ नहीं होगा शिवांशी को, यहीं दूसरे बच्चों के साथ खेल रही होगी। पर मिल क्यों नहीं रही है? मिल जाएगी। खुशी! हम चल के ढूंढते हैं ना। चलो। खुशी! शिवांशी! पता नहीं कहाँ चली गई है हमारी बच्ची।
खुशी। शिवांशी मिल जाएगी, चिंता मत करो। खुशी। सीता मैया, अब तो खुद एक माँ है ना, तो इस माँ का दर्द भी समझिए ना। लौटा दीजिए ना गौरी दीदी की खुशी को। हमारी बच्ची गर्जी पता नहीं कहाँ चली गई है। शिवांशी मिल जाएगी गौरी। जितना मर्जी चाहे चिल्ला लो गौरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ढोल वालों के साथ में आज खुशी रवाना हो जाएगी और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। एक 6 साल की बच्ची का भीड़ में से गायब हो जाना और किसी का ना देखना नामुमकिन लग रहा है। रुकिए। अब अपना ढोलक खोल के दिखाइए। अरे वो गरीब आदमी है ढोलक वाला, उसको काहे परेशान कर रही हो? जाइए जाइए भैया जाइए। ये दीदी, हमें पूरा शक है कि आपकी खुशी इसके अंदर है। देखिए इसे ढोलक उठाने में कितनी परेशानी हो रही है। ये क्या बकवास कर रही हो? दीदी आप इसे बोलिए ढोलक खोल के दिखाए। ढोलक खोलो अभी। दीदी, हम तो गरीब आदमी है, हमें काहे परेशान कर रहे हो? सुना नहीं तूने? अपना ढोल दिखा। रुक, वरना इतना मारूंगा ना। दिखा जल्दी। खोलो इसे। खुशी, बड़ी पार्टी से बच्ची को अगवा करेगा तू? हाँ? खुशी, 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 आगे खोलो बेटा। कहाँ लेके जा रहा था बोल? हमें नहीं पता, बच्ची ढोल में कब आई? गर्जी पता नहीं खुशी को क्या हो गया। खुशी, शिवांशी, लक्ष्मी, आज तुमने सिर्फ हमारी बच्ची की जान नहीं बल्कि एक माँ का दिल टूटने से बचाया। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। दीदी ये तो भगवान की मर्जी थी। आज आपने हमारी बड़ी बहू जी की जान बचाई और हमने आपकी बेटी की बचा ली। वैसे लक्ष्मी, तुम्हें कैसे पता चला कि बच्ची इस ढोलक में है? तो सारे ढोलक के मुकाबले इस ढोलक वाले को अपने ढोलक उठाने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तभी हम समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। उठो। खुशी, खुशी, हमारी बच्ची, बेटा उठो। बेटा आपको इस ढोलक में किसने डाला? बोलो बेटा, आपको किसने डाला इसमें? बेटा बताओ, तुमने देखा था क्या? कौन तुम्हें लेकर गया?
Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.